दयाल जी महाराज की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्व साधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात् परम सोममदेव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम् धर्मस्यास्तविधस्य संस्थितिकरं भूम्यां तनुम् आश्रितम् अद्वैतामृतवर्षणं द्विजकुले लौकिग्रहिराजितं वाणी मध्यनिवासिनीं सुगतिदं ज्ञानात् परं पावनं संसारार्णवतारणं भज सदा दादु दयालुं गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंदैक रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय। दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय महंत श्री बजरंगदास जी महाराज, पूर्व प्राचार्य जादू आचार्य संस्कृत कॉलेज जयपुर, सम्माननीय केशवदास जी महाराज, दादू द्वारा आंधी एवं उपस्थित सभी संतगण, प्रतिवर्ष भांति दादू जयंती महोत्सव पिछले कई वर्षों से दादू दयाल सभा नारनौल ट्रस्ट के द्वारा सानिध्य में की जाती है और हमें भी उपस्थिति होने के आदेश मिलते हैं। बहुत अच्छा है। अपने गुरुओं के प्रति निष्ठा, कर्तव्य पालनता और आने वाली पीढ़ियों को गुरु के चरणारविंदों में समर्पित भावना इत्यादि के ये ऐसी विशेषताएं लिए रहती है जिनके द्वारा हम उन महान संत की वाणी को जन जन तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। सज्जनों, भौतिक चकाचौंध में मनस्थितियाँ इतनी उद्वेलित हो गई है कि चाहे हम कितनी ही शिक्षा प्राप्त कर लें, कितना ही धन एकत्रित कर लें और कितना ही संपदाओं का विस्तार कर लें, अंततः वास्तविक स्थिति तो वही आती है जो संत वचन अपनी अनुभूति के द्वारा कह गए। इसीलिए संतों की जो वाणी होती है वो त्रिकालदर्शी होती है, तीनों कालों में समान रहने वाली होती है। और संत कितने दया का पाठ पढ़ाते हैं मानव को, क्योंकि मानव को इसलिए कि वो जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्चता लिए हुए है। वो अपनी बुद्धि की क्षमता से हर जीव को नियंत्रित कर सकता है। इसको यदि कोई नियंत्रण करने वाला है तो वो अदृश्य शक्ति है, जिसको हम कई नामों से संबोधित करते हैं। इसलिए उस अनामी को ही ये जानने की, ये आत्मानुभूति की ये संत वचन जो है देते हैं। इसलिए कितना बहुत कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा, दया का भी कहा, मन वचन कर्म के द्वारा अपने को समर्पण का भी कहा। संतों की वाणी देखो कितनी दया से ओतप्रोत होती है। जब संतों से पूछा जाता है कि महाराज
हम आपके शरीर का क्या करें, क्योंकि जो भी इस दृश्यवान संसार में आएगा उसे एक न एक दिन तो इससे विदा लेनी ही होगी। फिर भी संत कितनी दया के साथ में कहते हैं कि शरीर का हम आप क्या करें। तो दादू जी महाराज तो फरमाते हैं, हरि भज साफल जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना तहाँ भला जहाँ पशु पक्षी खाए। कबीर साहब भी कहते हैं, मरना भला विदेश का जहाँ न अपनों कोई, माटी बके दिनावरा सहज महोत्सव हो। अन्य महात्मा भी कहते हैं, जो प्राणी मर जाए उसे न जलाइए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डालिए, सब पक्षी मिल चीरे चाम को, हरिहा भर जाए उनका पेट दुआ दे राम को। इतनी ओतप्रोतता के साथ में ये शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए ऐसे वचनों को तो हमें स्वतः ही ग्रहण होकर के जीवन में उतारने की बात है। सज्जनों, धन से कभी शांति मिलने वाली नहीं है, जन समूह से किसी शांति की आशा नहीं है, संपदाओं से शांति मिलने वाली नहीं है। शाश्वत शांति यदि हमें मिल सकती है तो भगवत नाम से ही मिल सकती है, अन्यथा कोई उपाय शांति का है ही नहीं। संतवाणी निरंतर यही शिक्षा देती है, जियरा राम भजन कर लीजिए, साहिब लेखा मांगेगा रे उत्तर कैसे। क्या हम आधुनिक शिक्षा पैटर्न से शांति की आशा करते हैं? अर्थ की तो आशा कर सकते हैं, शाश्वत शांति की आशा नहीं हो सकती। शाश्वत शांति तो तभी हो सकती है जब इसमें आध्यात्मिक ज्ञान इन महापुरुषों का जुड़ेगा, क्योंकि विज्ञान तो उन्नति करता रहेगा, आखिर में विज्ञान का तो हंस की ओर ले जाना है। हम दृश्य देख रहे हैं, दृश्य से शांति मिलने वाली नहीं है। श्रव्य जैसा आजकल सुन रहे हैं, क्या उससे शांति मिलने वाली है? कभी भी मिलने वाली नहीं है। यदि शांति मिलती है सतगुरुओं की वाणी से मिल सकती है, इन वचनों से मिल सकती है। इसलिए हमें दया जनों के दिल नहीं बहुरी कहावे साथ, जे मुख उनका देखिए तो लागे बहु अपराध। ये सत्संग का माध्यम इसीलिए होता है, ये जगाते रहते हैं। आपा अपर सब दूर कर राम नाम रस लाग, दादू अवसर जाते है जाग सके तो जाग। मनुष्य रूप से हमें यह अवसर मिला है और इसी में हम जग सकते हैं। और जगना क्या है, जागिरे सब रैन बियानी जाए, जन्म अंजुलि को पानी, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, जो दिन जाए सो बहुरी नावे, सूरज चंद्र कहे समझाए, दिन दिन आयु घटती जाए, सरवर पानी तरवर छाया, दिन दिन काल ग्रासी काया, हंस बटाऊ प्राण पयाना, दादू आत्म रामन जाना। इसलिए वास्तविक लक्ष्य तो जैसा कि सुंदरदास जी महाराज ने कहा, सुंदर ब्रह्म विचार, भगवत नाम का विचार ही अंतस्थल में है, वो ही पार लगा सकता है, अन्यथा पार लगने का तो कोई उपाय है ही नहीं। नित्य प्रति हमें ऐसे सत्संगों में बैठना चाहिए, अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए, अच्छे विचारों को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। इसलिए यही महापुरुषों की वाणी का सार होता है, परमात्मा नाम की ओर लगाने का। और सज्जनों, मन से चाहे हम ले या न ले, बच्चे को औषधि देंगे तो वो आधा थूकेगा आधा खींचेगा, लेकिन ली हुई तो औषधि उसके काम ही आएगी, रुग्णता से दूर करेगी। इसलिए हमारा मन न भी है तो भी हमारा भगवत नाम लिया हुआ वो तो सार्थक होगा ही। इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ दादू दयाल सभा को, एवं जो है आज के कार्य करने वाले राजकुमार जी परिवार को, एवं समस्त जो हमारे दादू पंथ के प्रचार प्रसार में लगे हुए सभी दादू जो है अखिल भारतीय दादू सेवक समाज को, और भी हमारी संस्थाएं बनी हुई है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि पिछले कई वर्षों से दादू जी महाराज की वाणी जो है देश ही नहीं विदेशों में भी पहुँच रही है, और इसी का कारण है कि प्रतिवर्ष श्रद्धालु जो है निरंतर बढ़ते हैं। श्रद्धाओं को बढ़ाए रखना ही हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है, पंथ का जो है पहला कर्तव्य ही होता है। इसलिए पुनः मैं आयोजक महोदयों को
एवं अध्यक्ष दादू दयाल सभा नारनौल को, समिति के सभी मेंबरों को साधुवाद देता हुआ वो एक बार जयकारा जोर से बोलेंगे। बोलो दादू दयाल महाराज की जय। बाबा रामकरण दास जी महाराज की जय। बाबा मनोहर दास जी महाराज की जय।